नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में लास्ट के 2 से 3 मंथ में स्पोर्ट्स से जो करंट अफेयर्स जो हैं उसका टॉप 100 क्वेश्चन का मैंने एक सीरीज लाया है, जिसका ये पहला पार्ट है। आज के इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन का ये वीडियो होगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला कुछ बच्चे जो थे मैसेज करके लिख रहे थे कि सर, जो सिलेबस है उसमें हिंदी का पार्ट नहीं है, तो मैं उसके लिए एक उसका कटिंग ही लाया हूं, ताकि मैं उनको विश्वास दिला सकूं कि देख लो बाबू कि यहाँ पे सिलेबस में आपको मेंशन किया हुआ है, अगर आप सही से नहीं देखे हो तो देख लो। बहुत लोग बच्चे मैसेज कर रहे थे कमेंट में, तो इसलिए मैंने इसको दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हिंदी अंग्रेजी व्याकरण संबंधित या पर्याय वाची शब्द या विलोम शब्द, मतलब इससे एक एक क्वेश्चन आने वाले हैं। विलोम शब्द से एक क्वेश्चन आएंगे, पर्यायवाची शब्द से एक क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो सोच लो कि एक क्वेश्चन तो आने वाले हैं। अगर ये कोई कह रहा था कि सर हिंदी से है ही नहीं, ये देखो इंग्लिश में क्या है, सिनोनिम एंटोनिम, सिनोनिम एंटोनिम, तो इससे आने वाले हैं। तो कोई बच्चे कह रहे थे कि सर सर नहीं हिंदी है ही नहीं, तो उसके लिए ये वाला है। आप देख लो, इसमें से आपको जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है, स्पोर्ट्स का है, और क्या है, डिफेंस है, और क्या है, बुक्स हैं, और क्या प्राइजेज वगैरह जो मिले हैं, और अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी। तो आपको स्पोर्ट्स का मैं आज का वीडियो में करवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज वोमेन्स बैडमिंटन टीम वोन द टाइटल एट द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। तो पहली बात ये आती है कि बैडमिंटन एशिया टीम जो था, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 हुआ कहाँ था? तो जो ऑर्गेनाइज कराया गया था वो हुआ था मलेशिया में। कहाँ हुआ था? मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में हुआ था। मलेशिया के शाह आलम एक जगह है जहां पे ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो इसमें इंडिया टीम, इसका सही आंसर जो है इंडिया टीम है। इंडिया ने थाईलैंड को हराया था। इंडिया ने थाईलैंड को 3-2 से फाइनल में हराया था। तो आपको याद रखना है कि बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2020 जो 2024 का विजेता कौन रहा है, तो इंडिया रहा। इसमें कौन कौन से भाग लिए थे ये आपको जानते होंगे। पीवी सिंधु हैं, टेनिस का प्लेयर, बैडमिंटन टीम का, सॉरी बैडमिंटन का सबसे नामी प्लेयर है, तो ये याद रखिएगा। पीवी संधू भी भाग ली थी, और अनमोल खारवे करके थे, उसने भाग लिया था। तो पहला का आंसर कौन सा हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हु रिसेंटली बिकम द सेकेंड इंडियन बॉलर एट टेक 500 विकेट्स इन टेस्ट मैचेस। देखिए टेस्ट मैच की बात कर रहा है, तो ये कौन सा बॉलर, इसका नाम आप सब लोग जान रहे होंगे, फिगर में देख रहे होंगे, इनका नाम रविचंद्रन अश्विन है। तो पहला कौन बॉलर होगा? तो पहला जो बॉलर है वो अनिल कुंबले हैं। टेस्ट में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इंडिया से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन है? तो अनिल कुंबले हैं, जिनका 619 विकेट है, जिनका 619 विकेट है। ठीक है, तो दूसरा का आंसर कौन सा हो जाएगा? सही सही आंसर दूसरा का आंसर हो गया रविचंद्रन अश्विन। अगला कह रहा है कि टू विच कंट्री डिड यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो अभी बता दीजिए कि पहला यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अभी कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर है। इससे पहले ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो इन्होंने क्या है कि चेस ओलंपियाड होना था, जिसका टॉर्च किसको हैंड ओवर किया है? तो चेस ओलंपियाड टॉर्च को जो हैंड ओवर जो किया है वो किया है हंगरी को। कहाँ पे? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर। और इसने चेस ओलंपियाड टॉर्च कहाँ पे किए हैं? तो बुडापेस्ट हंगरी में, बुडापेस्ट हंगरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कुछ इसमें समझने की बात नहीं है। आपको सबका फिगर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको याद कर लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इससे एक क्वेश्चन तो आएंगे ही, इससे एक क्वेश्चन तो आएंगे ही। देखिए अगर नसीब साथ दे दिया तो एक आएंगे, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं। तो आरआरबी जेई में आ जाएंगे, नहीं तो टेक्नीशियन वाले में आ जाएंगे। अगला कह रहा है क्या, चौथा क्वेश्चन है कि हु सेक्योर्ड 98th स्पॉट इन एटीपी। अच्छा, एटीपी का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं कि एटीपी होता क्या है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस
प्रोफेशनल। अब इसमें भी कुछ कुछ पार्ट इसके आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो इसमें एक आता है वोमेन्स टेनिस एसोसिएशन। इसका दो पार्ट समझ लीजिए, वोमेन्स टेनिस एसोसिएशन WTA एक आता है, एक और होता है ITF। क्या होता है? ITF। ITF का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, सॉरी, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसको लिख देते हैं। WTA मतलब क्या? वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। ITF का मतलब क्या? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, टेनिस फेडरेशन, ठीक है, टेनिस फेडरेशन। चलिए, अब कह रहा है कि ATP के रैंकिंग में 100 रैंकिंग से नीचे पहली बार कौन है? जो ये चैलेंजर कहाँ हुआ था? ये चेन्नई ओपन चैलेंजर हुआ था चेन्नई में, जिसमें से इनका जो नाम है सुमित नागल नाम है। क्या नाम है? सुमित नागल। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? सुमित नागल। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुमित नागल। तो आपको पूछ देगा कि इसमें से कौन सा प्लेयर है जो अभी के रैंकिंग में, जो ATP टॉप 100 रैंकिंग होती है उसमें 100 से नीचे रैंकिंग प्राप्त की है। तो इनका नाम है सुमित नागल। कितना पोजीशन पे भी आई है? तो ये आए हैं 98th पोजीशन पे। कौन सा पोजीशन पे भी है? 98th पोजीशन पे। ये कौन सा चैलेंजर कप जितने, चैलेंजर ओपन चैलेंजर जितने के बाद रैंकिंग में आया? तो वो आया था ATP चेन्नई ओपन चैलेंजर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सुमित नागल। कौन सा होगा? सुमित नागल। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वोन द अंडर-19 वर्ल्ड कप? देखिए ये वाला जो है ना, बहुत हर्ट होता है ना, कि वो दर्द दिया है। ये पहला ऐसा देश है, ऐसा कंट्री है कि लगातार ये 1-2 साल के अंदर में ना इंडिया को 3 बार फाइनल में हराया है। पहला कौन सा? तो डब्ल्यू टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, डब्ल्यू टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, WTC, उसमें हराया इंडिया को। एक ही कंट्री है जो अभी पूरा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया। दूसरा 2023 में आप जानते ही होंगे वर्ल्ड कप का अंडर-19 जो ODI वर्ल्ड कप हुआ था, ODI वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था इंडिया को। और फिर से अभी जो अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी इंडिया को हरा दिया है। तो इंडिया को अभी फिर से हरा दिया है। तो किसने हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने ही हराया है। तो याद रखिएगा, WTC हो गया, ODI वर्ल्ड कप हो गया और अंडर-19 वर्ल्ड कप हो गया। सबको, सबने इंडिया को किसने हराया है? ऑस्ट्रेलिया ने हराया। इनका नाम उदय सहारन है। इनका नाम क्या है? उदय सहारन। इनका नाम उदय सहारन है। ये क्या जो है, ये आपको इंडियन अंडर-19 क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। इंडियन अंडर-19 क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल जो रन बनाए थे 253 रन बनाए थे 7 विकेट खो करके, और इंडिया जो थी सिर्फ 174 पे ऑल आउट हो गई थी, और इस तरह से इंडिया हार गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। छठा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय नाडा? देखिए नाडा पहले जानिए कि नाडा क्या है। नाडा का जो फुल फॉर्म होता है, नाडा का फुल फॉर्म होता है, वो होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। देखिए अब इसका काम क्या रहा होगा, अब इससे पता ही चल जाएगा ना, एंटी है मतलब अगर कोई भी प्लेयर कोई डोपिंग करता है, मीन्स कुछ ऐसे मेडिसिन वगैरह लेते हैं जिससे उसको परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, तो उसको चेक करता है। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में है, ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और एक और इसमें जो बात जो पूछा जाता है, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो 2005 में ये बना था। अब इसका काम क्या है मैंने बता दिया कि जितने भी जो प्लेयर जो होंगे, जो प्रोफेशनल एथलीट होंगे, अगर कोई ऐसा मेडिसिन, ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जिससे उनके परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, जैसे जान ही रहे हैं कि जो आपको टोबैको टाइप का जो होता है, वो सब वगैरह अगर लेते हैं जिससे उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है, मेडिसिन से परफॉर्मेंस बढ़ता है, तो उसी को टेस्ट करता है, डोपिंग को टेस्ट करते हैं। तो इसका, इनका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इनका फोकस क्या था कि क्लीन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग। मतलब इनका फोकस ये था कि ऐसे प्लेयर को अथी करना, ऐसे स्पोर्ट्स में अथी करना कि डोपिंग से रिलेटेड काम करना है। इस पे इस कॉन्फ्रेंस में मेन फोकस था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लीन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग। ये चलते किया जा रहा है कि 2024 में आपको पता है बाबू को 2024 में ही आपको
पेरिस ओलंपिक होने वाला है। कौन सा? पेरिस ओलंपिक होने वाला है। 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाला है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस पे थोड़ा सा फोकस किए हैं। चलिए, इतना तक अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको इससे फायदा होने वाला है, आपको हर चीज का अपडेट मिलेगा। टेक्नीशियन का सैलरी कितना, उस पर वीडियो लाने वाला हूँ। आरआरबी जेई का कट ऑफ कितना गया था, कौन सा बोर्ड में कितना कट ऑफ गया था, कौन सा बोर्ड भरना होगा, इस पे भी मैं एनालिसिस लाने वाला हूँ। आप हमसे जुड़े रहिए और आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पहुंचने वाला है। आपका कृपा बनी रहेगी तो मेरा सब्सक्राइबर जल्द से जल्द 1000 पहुंच जाएगा। आपके लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं, तो आपसे इतना तो अपील कर सकता हूं, कर भला तो हो भला। अगर आप मेरे लिए, आपके लिए हम अगर कुछ कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद की भीख तो मांग ही सकते हैं। आपसे उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आप भी तो मेरे लिए भला करेंगे। अगर आप मेरे लिए भला करेंगे तो भगवान आपके लिए भला जरूर करेंगे। 2024 में नौकरी लेके रहना है, आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अंडर 19 वोमेन्स चैंपियनशिप, अंडर 19 वोमेन्स चैंपियनशिप, ये क्या है? SAFF। अब इसके बारे में जान जाइए। कहीं कहीं आपको ये सब छोटा छोटा जो लिखा रहता है ना, फुल फॉर्म में लिखा रहता है, थोड़ा दिक्कत कर देता है कि SAFF क्या होता है। ये होता है साउथ साउथ एशियन, ए से हो गया एशियन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। फुटबॉल फेडरेशन ये किससे संघ है? किसका है? तो फुटबॉल से है। किसका है? फुटबॉल से। जैसे फीफा गया, फीफा वर्ल्ड कप क्या है? फुटबॉल से है। तो ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। पूरे जो दक्षिण एशिया का जो फुटबॉल का एक तरह से संघ है, जिसको अंडर 19 वर्ल्ड कप करवाया था वुमेन्स का, जो इसमें ज्वाइंट विनर घोषित किया गया। तो इंडिया के साथ कौन थे जो था, जो ज्वाइंट विनर घोषित किया? वो बांग्लादेश था। कौन था? बांग्लादेश। इन्होंने पेनाल्टी शूट में 11-11 दोनों मारे थे, इसलिए दोनों को ज्वाइंट विनर घोषित किया गया। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप जो हुआ, उसमें बांग्लादेश और इंडिया को दोनों को साथ में ज्वाइंट विनर घोषित किया गया था। तो इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट होस्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला कब है? तो आपको फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला बाबू है, वो 2026 में होने वाला। कब होने वाला है? 2026 में होने वाला। याद रखिएगा, 2000 फीफा वर्ल्ड कप क्या होने वाला है? 2026 में होने वाला है। लेकिन अभी से ही क्वालिफायर जो होते हैं उसका मैच चल रहा है। तो 2026 में कहाँ होने वाला है? तो नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ होने वाला है? नॉर्थ अमेरिका। देखिए, नॉर्थ अमेरिका मतलब क्या हो गया कि एक कंट्री तो होगा नहीं, नॉर्थ अमेरिका में और सब कंट्री होंगे। तो कौन कौन है इसका? USA, मेक्सिको एंड कनाडा ये तीनों मिल कर करके फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसी का क्वालिफायर मैच इंडिया और कुवैत के बीच में हुआ था, वो हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, सॉरी, कहाँ होने वाला है? हैदराबाद में 6 जून को होने वाला है। तो ये हैदराबाद में होने वाला है। कहाँ? तेलंगाना में। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन को यह जिम्मेदारी मिली है इंडिया और कुवैत का मैच को ऑर्गेनाइज करने की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिमेस्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप। फिर से स्पोर्ट्स मिनिस्टर पूछ देगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन सा है? अनुराग सिंह ठाकुर। ये देखिए, इसी से क्वेश्चन बनता है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। बिमस्टेक क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। देखिए, बिमस्टेक का मतलब क्या हुआ? इसका होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, एम्स हो गया मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या होता है? टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
इतना बड़ा नाम है, पूछेगा नहीं, अगर पूछ दिया तो थोड़ा मोड़ा तो याद होना चाहिए कि अगर बिमस्टेक है तो बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका कब बने थे? 1997 में बना था। कब बना था? 1997 में बना था। ये 1997 में बना था। इसके 7 देश हैं, नाम आपको याद करना है तो कर लीजिए, नहीं याद करना है तो भी मत कीजिए। बिमस्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा। अब इसका कंट्री का नाम बता ही देते हैं, तो हमारे जो देश के आसपास के जो है ना लोग, उसी को हम लोग इसमें रखे हैं आपस में जो है। तो कौन कौन आसपास में हो जाएगा? श्रीलंका हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान को छोड़ करके। पाकिस्तान भाई साहब ऐसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान से हमारा रिश्ता सही नहीं है, तो बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया और थाईलैंड हो गया। ये हो गया इसका कंट्री जो इसके मेंबर हैं बिमस्टेक का। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 100 का क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूं आपको, मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर मेरा मेहनत साथ दे दिया, भगवान ने हमको लक साथ दे दिया, आपको भी भगवान ने लक साथ दे दिया, तो इससे एक क्वेश्चन आ जाएंगे। एक क्वेश्चन से यहाँ तो मार्जिन ऑफ एरर 0 हुआ है इसमें। एक क्वेश्चन से मतलब कि रैंक ऊपर नीचे और नौकरी जा सकता है, चलते हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है सर, हु वाज ऑनर्ड विथ प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन दिया है? तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, ये दोनों मिल करके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया है? ये है पीटी उषा। ये कौन है? पीटी उषा। ये राज्यसभा के मेंबर भी हैं। ये हैं पीटी उषा, राज्यसभा के मेंबर हैं। हम लोग को जब 7th और 6th में पढ़ना था, पीटी उषा के बारे में पढ़ना था, समझ रहे हो? पीटी उषा, पिल्लू बलकांडी टेका परवीन उषा, पूरा नाम है पिल्लू बलकांडी टेका परवीन उषा, तभी से मेरे को नाम इनका याद है। 400 मीटर में रिले में दौड़ती थी। इनका जो नाम बोला जाता है, अलग नाम से भी जाना जाता है, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक। क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। तो यही पीटी उषा हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कौन सा हो जाएंगे? पीटी उषा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पीटी उषा। अगला जो है दिव्यांश सिंह पनवर। ये दिव्यांश सिंह पनवर, ये जो फोटो में दिख रहे हैं ना, ये दिव्यांश सिंह पनवर जी हैं। इन्होंने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 4th गोल्ड जीता है। आईएसएसएफ में ये फोर्थ आईएसएसएफ वर्ल्ड कप था जिन्होंने गोल्ड जीता है। आईएसएसएफ का मतलब क्या हो जाएगा ये भी जान लीजिए। देखिए, आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, एस का मतलब हो गया शूटिंग, एस का फिर मतलब हो गया स्पोर्ट्स, एफ का मतलब हो गया फेडरेशन। मतलब क्या हो गया? आईएसएसएफ का अगर फुल फॉर्म का पूछ देगा तो क्या रखेंगे? इंटरनेशनल है। आई से इंटरनेशनल, एस से क्या हो गया? शूटिंग से रिलेटेड है, तो एस से शूटिंग हो गया। शूटिंग क्या है? ये क्या है? एक स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स हो गया। भाई सबका संघ है, फेडरेशन हो जाएगा। तो ये जो है दिव्यांश सिंह पनवर हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि शूटिंग में अलग अलग इवेंट होता है, 10 मीटर एयर राइफल होता है, फिर आपको पिस्टल होता है, अलग अलग होता है। तो इसमें बोला किस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो 10 मीटर एयर राइफल में। एयर राइफल आपको जानते हो कि लंबा वाला बंदूक होता है। एयर राइफल में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीते हैं? गोल्ड जीते हैं। कौन नाम है? दिव्यांश सिंह पनवर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बोन द नगेट्स ट्रॉफी। देखिए नगेट्स ट्रॉफी जो है ना, मेंस T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड के लिए, अंधे लोग जो होते हैं ना, वो जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए मेंस नेशनल T20 क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बोल रहा है इसमें कौन सा स्टेट है, नेशनल है तो इंडिया में जो स्टेट वाइज हुआ होगा, तो कौन सा स्टेट है जो नगेट्स ट्रॉफी को जीता है? देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका आंसर जो सही आंसर है कर्नाटका। इन्होंने आंध्रा को हराया। किसको हराया? आंध्र प्रदेश को। तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक भी करते जाइएगा। ये नहीं देखते हैं कि लाइक कर भी नहीं करते, लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया भाई? इतना मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, मेहनत करो, लाइक ही नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लाइक आ रहा है, 300 व्यूज आ रहा है, 50 को लाइक आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन। वेयर डिड द इंडियन हाई कमीशन होस्ट द नेशनल डेविस कप। देखिए
एक बार तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेविस कप किससे खेला जाता है, किससे रिलेटेड है, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा टेनिस। डेविस कप किससे कौन सा खेल से संबंधित है, तो टेनिस से। तो पहली बार इंडियन हाई कमीशन ने 60 साल में पहली बार इंडियन टीम जो है पाकिस्तान में जाकर के डेविस कप खेली, तो इसने पाकिस्तान को हराया। तो कहाँ हो गया, पाकिस्तान। कहाँ आंसर हो गया, पाकिस्तान। तो डेविस कप नेशनल टीम पहली बार 60 सालों में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान से रिलेशन ऐसे भी हमको सही नहीं रहता है, तो इससे रिलेशन हो जाता है। यदि इससे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है व्हिच स्टेट बोन द मोस्ट मेडल, इसमें से कौन सा, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपके लिए VVI हो गया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार हुआ कहाँ, ये कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में। ये पूछ सकता है कि कहाँ हुआ, तो तमिलनाडु में 2024 का। अब इसमें सबसे ज्यादा जीता कौन, तो महाराष्ट्र। कितने गोल्ड जीते थे, तो 57 गोल्ड जीते। कितने गोल्ड जीते हैं, 57 गोल्ड जीते हैं, 48 सिल्वर जीते हैं एंड 53 ब्रॉन्ज जीता है। तो टोटल अब मिला देंगे 8 3 11 7 18 1 5 1 6 4 10 5 15 158 मेडल जीता है। 158 मेडल टोटल जीता है महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में, जो तमिलनाडु में हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला कह रहा है कि अच्छा विंटर वाला जो होने वाला है ये कहाँ होगा, खेलो इंडिया विंटर गेम। तो खेलो इंडिया विंटर गेम तो सबसे बताइए कि ठंडा इंडिया में किधर पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में, और कहाँ, लद्दाख में। तो इसका कहाँ होगा, लद्दाख में। विंटर गेम हो रहा है बाबू, तो कहाँ होगा, जहां पे आपको बर्फबारी हो, तो लद्दाख में। इसी के साथ जम्मू और कश्मीर जो है साथ में को होस्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए टाइम आपका ज्यादा नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी कर देते हैं। चलिए इतना समझ में आ रहा होगा तो लाइक ठोकते जाइए, लाइक को ठोकते रहना है बाबू, लाइक को ठोकते रहना है। आपके लिए हम 3 बजे रात में वीडियो जा करके बना रहे हैं। अगला कर रहा है इन विच इवेंट डिड रिदम संगवान। देखिए ये जो महिला हैं, ये इनका नाम रिदम संगवान है, और ये जो भाई साहब जो दिखाई दे रहे हैं हंसते हुए, इनका नाम उज्जवल मलिक है, जिन्होंने गोल्ड जीता है। अभी दोनों साथ खेलते हैं, तो साथ खेलने का मतलब क्या है, मिक्स टीम हो गया। तब कह रहा है कि किस, ये जो कहाँ पे ISS वर्ल्ड कप अभी हुआ था कायरो, कायरो किसकी राजधानी है, इजिप्ट की राजधानी है। किसकी राजधानी है, इजिप्ट की। तो वहीं पे ISS वर्ल्ड कप हुआ। ISS मैंने बता दिया क्या, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन फुल फॉर्म। तो इन्होंने मिक्स टीम थे, दोनों मिल करके 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। देखिए दोनों गोल्ड दिखा रहे हैं। इनका नाम रिदम संगवान है, इनका नाम उज्जवल मालिक है। दोनों ने मिल करके 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कहाँ हुए थे, ISS वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, कायरो इजिप्ट में। अगला देख लेते हैं। अगला जो है बूशु, मतलब इनका नाम है रोशिबीना देवी, रोशिबीना देवी, नैरोम रोशिबीना देवी। ये दिखाई दे रही हो, ये मणिपुर की हैं। क्या है, मणिपुर की हैं, बूशु खेलती हैं। अब बूशु हम लोग पहली बार सुन ही रहे हैं कि बूशु होता क्या है, तो ये मार्शल आर्ट्स का ही फॉर्म है, मार्शल आर्ट्स का ही टाइप्स है, एक तरह से ये स्पोर्ट्स है। ये बूशु में इनका नाम क्या है, रोशिबीना देवी। पूछ देगा कि रोशिबीना देवी किस खेल से संबंधित है, वुशु से। कहाँ की है, मणिपुर की है। IWF फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर किनको घोषित किया गया, तो रोशिबीना देवी की। रोशिबीना देवी आपको याद ही कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि हु मेड रिमार्केबल डेब्यूट एट कायरो। देखिए शूटिंग में हम लोग बहुत आगे हैं, चाहे आप ओलंपिक देख ले, अदर चीज देख ले, एशियन गेम देख ले, शूटिंग में भाई साहब बहुत गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं, सिल्वर मेडल। तो अभी बोल रहा है कि कायरो में शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सी वुमेन्स जो हैं, जो राइफल में सिल्वर मेडल जीती है। इनका नाम देख रहे होंगे, इनका नाम है सोनम मस्कर। क्या नाम है, सोनम मस्कर। जैसे लिखा हुआ ICC वर्ल्ड कप कायरो इजिप्ट 2024, तो इनका नाम क्या है, सोनम मस्कर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोनम मस्कर। इतना तक आई थिंक आगे आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए क्लियर हो रहा होगा तो आगे हम लोग को बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही चलते आपको फोटो डाल दिए हैं कि फोटो से ज्यादा याद रहेगा कि अच्छा ये ऐसी दिखती थी, ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएगा। अच्छा ये मैडम तो ऐसी दिख रही थी, या ये ऐसे दिख रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हिच टीम क्लिंच्ड इनॉग्रल FIH हॉकी कप। हॉकी का वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें
देखिए हम लोग का हॉकी जो है नेशनल गेम है, लेकिन हॉकी में हम लोग बहुत पिछड़ रहे हैं। पहले एक टाइम था, जमाना था कि हॉकी में हमसे कोई जीतता ही नहीं जाता, ध्यानचंद के टाइम में। उसको उनको बोला जाता है हॉकी का जादूगर। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है बाबू। तो बोला है कि कौन सा टीम है जिसने इंडिया को हरा दिया, इंडिया को फाइनल में हराया, तो ये भाई साहब नीदरलैंड्स है। नीदरलैंड्स में सब लंबे लंबे, औरत जो होती है क्या लंबे लंबे होती है, उनका लंबा लंबा पैर होता है, लोग बहुत अच्छा हॉकी खेलती है। तो नीदरलैंड का टीम हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, हु रिसेंटली बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर नंबर वन स्पोर्ट्स मेंस डबल्स रैंकिंग में एज ऑफ 43। इनका नाम है रोहन बोपन्ना, बहुत ही फेमस है ये, रोहन बोपन्ना। इनका नाम रोहन बोपन्ना है, जिन्होंने अभी नंबर वन स्पॉट पाया है मेंस डबल्स में। कौन सा मैच खेल रहे थे भाई, तो ये क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे 2024 का ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो इनका आंसर सही हो जाएगा रोहन बोपन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु सेक्योर्ड फर्स्ट ग्लोबल टेबल टेनिस। देखिए टेबल टेनिस, इनका नाम फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी 2024 में, जो यूएसए टेक्सास में हुआ था, पहली बार ग्लोबल टेबल टेनिस में जीती है। इनका नाम है श्रीजा अकुला। इसका नाम क्या है, श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला ने ग्लोबल टेबल टेनिस में इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने ग्लोबल टेनिस को जीता है, ग्लोबल टेबल टेनिस को जीता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये आपको काम आएंगे, ये काम आएंगे, आज न कल तो काम आएंगे। आपके लिए इतना मेहनत करके बना रहे हैं बाबू, तो आप तो मेरे लिए तो करेंगे ही और कर भी रहे हैं। आपसे बहुत बड़ा मैं आपके लिए मतलब धन्यवाद देता हूं कि आपने जो मेरे लिए कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हु वाज नेम्ड कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस ओडीआई टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम रोहित शर्मा है। इनको कौन नहीं जानता होगा, जो क्रिकेट जो देखते होंगे उनको जुबान पे तो रोहित शर्मा का नाम हर जगह होता होगा। विराट कोहली, मेरे फेवरेट विराट कोहली हैं, क्योंकि उनका एग्रेशन, उनका टेम्परामेंट, ऐसे इनको भी मैं पसंद करता हूं, लेकिन मेरे जो आइडियल हैं वो है विराट कोहली। चलिए इनका आंसर क्या हो जाएगा, रोहित शर्मा। अगला कर रहा है, गोल्ड मेडल किसने जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में, कहाँ हुआ था, हांगकांग में। इनका नाम कौन सी है, इनका नाम मान सिंह है, एज 34 है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेट हो रहा है, वीडियो लंबा हो चल जा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी कर देते हैं। अब कर रहा है कि स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स कहाँ होगा, तो देखिए स्पेन का राजधानी कहाँ है, मैड्रिड में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैड्रिड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसी अवार्ड किनको मिला है, तो रवि शास्त्री को। ये आपको तो जानते ही होंगे, इनके भाई साहब कौन नहीं जानता होगा, इनको तो आपको पता ही होगा। तो इनका आंसर रवि शास्त्री जी हो जाएंगे। कह रहा है कि इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसीआई अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो रवि शास्त्री जी को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, ये जो हुआ था फ्रांस में, तो ये जीते हैं, इनका नाम है रवि कुमार दाहिया, जिन्होंने आपको ओलंपिक में जानते होंगे, टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट थे। टोक्यो ओलंपिक के क्या थे, सिल्वर मेडलिस्ट, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल। आई थिंक ये 57 केजी के फ्री स्टाइल लड़ते हैं, 57 केजी के कुश्ती लड़ते हैं, 57 केजी कैटेगरी में। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडल। अब ये इनका जो देख रही है, इंडिया में ओपन हुआ था, वोमेन्स सिंगल टाइटल ओपन इंडिया ओपन हुआ था। ये इन्होंने, ये ताइवान की हैं, ताइवान की हैं, इनका नाम है ताइवान मतलब ताई शू इंग, इनका नाम है ताई शू इंग ने इनको हरा दिया, किनको, यू फी इन को हरा करके इंडिया ओपन को जीता है। कहाँ की है, ताइवान की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू अचीव। देखिए हो सकता है फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाला बहुत पहली बार पूछा जाता, फर्स्ट इंडियन अचीव स्टेज विक्ट्री ऑफ डकार रैली। इन्होंने क्या था, इन्होंने जो था स्पोर्ट्स बाइकिंग वाला, उसमें रेसिंग का, उसमें इन्होंने इंडिया की पहला रेसर हैं, जिनका नाम है हरित नो। कहाँ के हैं ये, केरला के हैं। कहाँ के हैं, केरला के हैं, जिन्होंने डकार रैली में इन्होंने जीता है, हरित नो ने। अगला क्या है कि इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में, आईपीएल के बारे में कौन नहीं जानता होगा, जो क्रिकेट फैन के दीवाने हैं।
तो आईपीएल को जो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कौन लिया है, तो टाटा आईपीएल तो सब जानते हैं ना जी, 2024 से 2028 तक शायद लिए हैं। अगला जो है हु बिन द, देखिए फिर से फायर पिस्टल इवेंट 2024 में हुआ जकार्ता में, तो कौन सा है, इनका नाम क्या है, योगेश सिंह। तो ये योगेश सिंह है जिन्होंने आपको गोल्ड मेडल दिलाए हैं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में हुआ था। आपको पूछ देगा कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया कहाँ, उसकी राजधानी कहाँ है बाबू, जकार्ता। इसमें से कौन सा जो प्लेयर है, तो योगेश सिंह है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो तहे तहे दिल से आप हमको शुक्रिया करेंगे और लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ आगे वीडियो लाना है नहीं लाना है, और शेयर जरूर करेंगे। और जो बच्चे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो बच्चे नए चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, काहे कि टेक्नीशियन का, जेई का और साथ ही साथ एएलपी का भी इसी टाइप से क्वेश्चन मैं लाऊंगा और आपको सिलेक्शन दिलवा के रहूंगा। तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा दें, आपसे बहुत बहुत आपकी कृपा होगी। इसी वक्तव्य के साथ एक और वक्तव्य बोल देते हैं, क्या बोले, मैं बच्चों को सुनता हूँ, जब स्टूडेंट जिस लाइफ में होते हैं ना, इनको सुनने वाला कोई नहीं होता है। माँ बाप से तो बात सुनते ही हैं, जो खुद झेलता है ना स्टूडेंट, वो कोई नहीं झेलता होगा अपना कष्ट को, किसको बताए, वो किसको कहे। मैं जब अपना कमेंट देखता हूं तो बच्चों को रिप्लाई करता हूं, तो देखिए हमसे भी कुछ मिस्टेक वीडियो बनाते समय कुछ इधर उधर निकल जाता है, लेकिन जब देखता हूं तो मुझे बहुत ही अंदर से, मैं भी उस फेज में रहा हूं, तो मुझे बहुत ही गिल्टी, मतलब खराब लगता है, मुझे लगता है कि मैं उस दुनिया में चला गया हूं। उसी पर मैं एक कहा कि मुझे तो सिस्टम ने लूटा, गैरों में क्या कहाँ दम था, मुझे तो सिस्टम ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। एक तो वैकेंसी कम थी और ऊपर से एक दिन में 2 से ज्यादा एग्जाम था। ये सिस्टम वाले ही तो हैं, वही तो हैं जो हम लोग को नचा रहे हैं। अगर चाहते तो एक दिन में जो हम लोग 4 वैकेंसी को हमने फॉर्म भरा था, मेरा तो पैसा चला गया, कौन सुनेगा इसका, कौन दर्द को सुनेगा। हमको 4 ऑप्शन मिलना चाहिए था, हम लोग को 4 एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए था, जो एक एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। ये दुख दर्द कौन सुनेगा। इसलिए लिखा था कि मुझे तो सिस्टम ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। एक तो वैकेंसी कम थी, ऊपर से एक दिन में 2 से ज्यादा एग्जाम था। तो चलिए, इसी वक्तव्य के साथ आप लोगों को टेक्निकल क्लासेस से विदा कहते हैं, और मेरे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।